नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है एक पर्व से संबंधित, और वह पर्व एक दिन तक नहीं बल्कि चार दिनों तक मनाया जाता है। एक ऐसा पर्व है जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह पर्व है सूर्य षष्ठी या छठ पर्व। वह छठ पर्व, जिस छठ पर्व के लिए बिहार झारखंड में बहुत ही उल्लास देखने को मिलता है, या जो भी उत्तर भारत के राज्य हैं उसमें अधिकाधिक रूप में वह पर्व मनाया जाता है। और यह एक लोक परंपरा का पर्व है, पारंपरिक रूप में यह मनाया जाता है। आज से नहीं बल्कि बहुत प्राचीन काल से इस पर्व की मान्यता रही है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। विशेष रूप से यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि यह 4 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है, तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक यह पर्व मनाया जाता है। चतुर्थी को क्या किया जाता है, पंचमी को क्या किया जाता है, षष्ठी को क्या किया जाता है और सप्तमी को क्या किया जाता है, इन सभी चीज़ों पर, इन सभी तिथियों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। और यह तिथि इस वर्ष 2023 में कब है, किस तारीख को पड़ रही है, और किस दिन हम प्रमुख रूप से सूर्य षष्ठी मनाएंगे, किस दिन हम प्रमुख रूप से ये छठ व्रत मनाएंगे, छठ पर्व करेंगे, किस दिन हम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे और किस दिन हम उदित हो रहे सूर्य को अर्घ्य देंगे, इन समस्त विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इस व्रत की पौराणिक या ऐतिहासिक क्या मान्यता है और इस व्रत से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, इन सभी विषयों पर, सभी बिंदुओं पर क्रमिक चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आज हमारे इस अध्यात्म प्रवाह चैनल में, और निश्चित तौर पर हम एक विशेष चर्चा आपके साथ करने वाले हैं छठ पर्व को लेकर, छठ पर्व से संबंधित। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये पर्व किस लिए मनाया जाता है। यह पर्व अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायुष्य के लिए, मंगल कामना के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, या घर में हर तरह से मंगल हो, हर तरह से शुभ हो, कल्याण हो, इसके लिए हम मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं सूर्य देवता से कि हे सूर्य देवता, हमारे घर में, हमारे परिवार में अमन चैन शांति रहे, हमारे बच्चे उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें, धन धान्य को प्राप्त करें, दीर्घायुष्य हों। जितना भी मंगलकारिक प्रार्थना हो सकता है इस व्रत में हम करते हैं, और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में आरोग्यता हो, सुख हो, समृद्धि हो, हमारे बाल बच्चों में कोई कमी ना हो। प्रायः माता पिता अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए यह व्रत करते हैं, और कोई भी इस व्रत को कर सकता है, जिसको जो मान्यता रहती है उस अनुसार यह व्रत करता है। तो यह हमारे सर्वांग कल्याण के लिए, संपूर्ण कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है, जिस व्रत का नाम है छठ या षष्ठी व्रत, जिसे हम सूर्य षष्ठी भी कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य को विशेष रूप से समर्पित व्रत है, इसलिए इसे हम सूर्य षष्ठी कहते हैं। और इस व्रत में कम से कम 36 घंटे तक उपवास रखा जाता है, 36 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए यह व्रत किया जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस व्रत की मान्यता क्या है। यह व्रत प्राचीन काल से, जैसा हमने कहा कि किया जाता रहा है, पारंपरिक रूप में किया जाता रहा है, तो अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो यह कह पाना संभव नहीं है कि यह व्रत कब से प्रारंभ किया गया है, क्योंकि ये लोक परंपरा का पर्व है, पारंपरिक रूप में मनाया जाता रहा है। प्राचीन काल से परंपरागत रूप में हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं और इसको हम भी मना रहे हैं। लेकिन इसके प्रमाण महाभारत काल में भी प्राप्त होते हैं। महाभारत काल में ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है कि जो द्रौपदी थी, पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, जिन्हें हम पांचाली नाम से भी जानते हैं, तो पांचाली यह व्रत करती थी, द्रौपदी यह व्रत महाभारत काल में करती थी सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए। और उसके बाद दूसरा प्रमाण मिलता है कि महाभारत का एक प्रमुख पात्र, महाभारत का एक प्रमुख किरदार, जिसे हम कहते हैं दानवीर कर्ण, बिहार का जो भागलपुर जिला है
वहाँ पर प्राचीन काल में अंग देश हुआ करता था और उसी अंग देश के राजा थे कर्ण, जो दानवीर कर्ण थे, और वो सूर्यपुत्र माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कर्ण के जो वास्तविक पिता हैं वह सूर्य हैं, वे सूर्य के संतान हैं। तो प्रतिदिन जो कर्ण थे वो गंगा में स्नान करते थे और घंटों गंगा में तपश्चर्या में लीन रहा करते थे, पानी में जा कर के, जल में जा कर के, और घंटों घंटों तक सूर्य की उपासना करते थे, सूर्य को अर्घ्य देते थे, या उनका प्रतिदिन का नियम रहा करता था। और विशेष रूप से जो षष्ठी तिथि है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की, इसमें विशेष रूप से वो व्रत इत्यादि रहा करते थे। ऐसी मान्यता है कि वहीं से ये व्रत विशेष रूप से प्रचलन में आया है। सूर्य यदि हमारा उच्च हो, सूर्य यदि हमारा बलिष्ठ हो, तो हमें संसार के किसी भी व्यक्ति से भय नहीं होता, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों का कहना है। जिस जातक का सूर्य उच्च होता है, जिस जातक का सूर्य अच्छा होता है, बलिष्ठ होता है, वह जातक नेता होता है, वह जातक समाज का अगुवा होता है, विशेष मार्गदर्शक होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों का मत है। तो सूर्य की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, सूर्य देवता हम पर सदैव प्रसन्न रहें, उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है सूर्य षष्ठी का जो व्रत है, जिसे हम छठी मैया कहते हैं। यह व्रत बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा है। अब एक बात थोड़ी सी संशयात्मक लगती है कि उपासना हम करते हैं सूर्य की, उपासना हम सूर्य की करते हैं, अर्घ हम सूर्य को देते हैं, जल हम सूर्य के नाम पर चढ़ाते हैं, और व्रत का नाम है छठ पर्व या छठी मैया के नाम से हम जानते हैं। ये छठी मैया कौन है, ये थोड़ा सा बहुत सारे लोगों के मन में संशय रहा करता है। तो पौराणिक काल में यदि देखें, पुराणों में देखें, तो जो छठी है वो छठी मैया और कोई नहीं, नवरात्रि में जो हम नौ दुर्गा की उपासना करते हैं, नौ दुर्गा के जो 9 नाम हैं उनमें जो छठा नाम है, छठा नाम क्या है? कात्यायनी। तो माता कात्यायनी ही छठ माता हैं, ऐसी मान्यता हमारे पुराणों में दी गई है। तो जो कात्यायनी माता हैं उन्हीं को हम छठी मैया के रूप में जानते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुशमंडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम। ऐसा हम पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती इत्यादि ग्रंथों में। माता दुर्गा के जो 9 नाम हैं उनमें जो छठा नाम है कात्यायनी, वही छठ मैया हैं, उन्हीं के लिए हम छठ माता ये शब्द प्रयोग में लाते हैं, ऐसा ग्रंथों में पाया जाता है। ऐसी एक प्राचीन मान्यता है कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, देवताओं का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए माता दुर्गा कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई थी, और कात्यायन ऋषि इनको अपनी कन्या रूप में स्वीकार किए थे, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। और जिन्हें हम इस छठ पर्व में छठ माता के नाम से या छठ मैया के नाम से जानते हैं। बहुत ही प्यारा पर्व है यह, बहुत ही माटी से जुड़ा हुआ पर्व है यह, पारंपरिक पर्व है यह। इसके एक एक शब्द जो गीत माताएं गाती हैं, वो गीत जब कानों में आते हैं तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं, अपने माटी की याद दिला देते हैं, अपने उस महापर्व की याद दिला देते हैं। जब गंगा किनारे या पोखरों के किनारे सब माताएं बैठ करके अपने संतानों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, या छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए विविध तरह से अलग अलग भाषाओं में, लोक भाषाओं में गीत गाया करती हैं। कांचे ही बाँस के बहंगिया, कांचे ही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, होई न बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। ये जब शब्द सुनाई देता है कान में तो बिल्कुल करुणा सी मन में आ जाती है, और अपने उस संस्कृति की याद आ जाती है जो हमारी एक लोक परंपरा का पर्व है, जिस पर्व का नाम छठ पर्व माना जाता है। तो अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यह छठ पर्व 2023 में, वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है, यह भी जानना जरूरी है।
जैसा कि हमने पहले ही कहा कि यह पर्व प्रमुख रूप से षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को। तो 2023 में जो षष्ठी तिथि है यह 2 दिन तक है, 18 नवंबर को भी है और 19 नवंबर को भी है, 2 दिन तक षष्ठी तिथि है। तो इसमें बहुत सारे लोग संशय में हो गए हैं कि हम किस दिन यह पर्व मनाएं, किस दिन हमको षष्ठी मानना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि प्रायः जो पर्व होते हैं, व्रत इत्यादि होते हैं, उसमें उदया तिथि को प्रमुखता दी जाती है कि जब उदया तिथि होती है तो विशेष रूप से वो पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष जो षष्ठी तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की, वह 18 नवंबर को दिन में 9:54 पे प्रारंभ हो जा रही है और 19 नवंबर को प्रातः 7:50 तक रहेगी। 18 नवंबर को प्रातः 9:54 से 19 नवंबर को प्रातः 7:50 तक षष्ठी तिथि रहेगी। अब इस अनुसार यदि हम उदया तिथि को प्रमुखता देंगे तो 19 तारीख को ही षष्ठी पर्व मानना चाहिए और 19 तारीख को ही षष्ठी होगा। तो ये आप निश्चिंत रहिए। 18 को चूँकि दिन में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, भले ही हम षष्ठी तिथि का अर्घ्य सायंकाल में देते हैं, अस्ताचलगामी सूर्य को देते हैं, लेकिन इस पर्व की प्रमुखता जो है उदया तिथि को दी जाती है। इसलिए उदया तिथि 19 तारीख को पड़ रही है, तो 19 तारीख को ही हम षष्ठी पर्व मानेंगे, विशेष रूप से षष्ठी मानी जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह एक लोक आस्था का पर्व है और यह पर्व 4 दिनों तक होता है, सिर्फ षष्ठी को नहीं 4 दिनों तक होता है। तो आइए अब इसके चारों दिवसों पर चर्चा कर लेते हैं। जो चतुर्थी तिथि होती है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की, उस तिथि को प्रारंभ करते हैं और सप्तमी तिथि को जा कर के पारण करते हैं। 4 दिनों तक होता है। तो चतुर्थी तिथि को क्या करते हैं, उस दिन हम करते हैं नहाए खाए। चतुर्थी तिथि को क्या करते हैं, नहाए खाए के नाम से यह प्रसिद्ध है। नहाए खाए के दिन पूरे घर को विधिवत साफ करते हैं, कहीं भी कोई गंदगी ना रह जाए, कहीं भी कोई अशुद्धता ना रह जाए, पूर्ण रूप से घर को स्वच्छ करते हैं। और घर को स्वच्छ करने के पश्चात स्नान इत्यादि कर लेते हैं और स्नान करके हम लोग खाते हैं लौकी दाल। लौकी दाल, अरवा चावल इसके साथ खाते हैं। इसी को माना जाता है नहाए खाए। तो इस वर्ष जो चतुर्थी तिथि है वह 17 नवंबर को पड़ रही है। 17 नवंबर को आपका पर्व होगा नहाए खाए का। नहाए खाए की परंपरा का निर्वहन आप सभी को करना होगा। इसके दूसरे दिन जो पंचमी तिथि को होता है, जिसे हम खरना के नाम से जानते हैं, खरना के दिन प्रातःकाल से ही व्रत प्रारंभ हो जाता है पंचमी को, और दिन भर व्रत रहने के पश्चात सायंकाल में खीर बनाया जाता है, जिसे बखीर कहते हैं। कुछ लोग सिर्फ दूध और चावल मिलाकर बनाते हैं, उसमें कोई भी चीनी या गुड़ नहीं डालते हैं। कुछ लोग गुड़ का भी प्रयोग करते हैं। तो यह खीर बना लेते हैं। खीर बनाने के साथ साथ कुछ लोग पूड़ी या रोटी, इन दोनों में किसी एक का चयन करके खाते हैं पंचमी तिथि को, जिसे हम खरना कहते हैं। जब हम खीर और रोटी या खीर और पूड़ी खाते हैं उस समय जल पीते हैं। उसके पश्चात मुख इत्यादि का प्रक्षालन करके धुल करके पूर्ण रूप से व्रत रहना फिर से प्रारंभ कर देते हैं। पंचमी को सुबह से व्रत रहे सायंकाल तक। सायंकाल में सिर्फ और सिर्फ खीर और पूड़ी या खीर और रोटी ले लेते हैं। उसके बाद पुनः व्रत प्रारंभ, और षष्ठी को तो प्रातः काल से पूरी तरह से व्रत प्रारंभ हो जाता है। सायंकाल में भी पूरी तरह से निर्जल व्रत रहते हैं। होठ मानो सूख कर रेगिस्तान हो जाते हैं, ऐसा यह पर्व है। पानी का कहीं भी बूंद तक अंदर नहीं जाता है। यह बहुत ही कष्टसाध्य पर्व है। तो जो षष्ठी तिथि है, षष्ठी तिथि को प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके माताएं
प्रसाद बनाती हैं। छठ मैया का प्रसाद जो विशेष रूप से फेमस है, विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ठेकुआ। ठेकुआ प्रसाद विशेष रूप से प्रसिद्ध है, बिहार इत्यादि में बनाया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत ही स्वादिष्ट यह व्यंजन है जो बिल्कुल शुद्धता से, स्वच्छता से बनाया जाता है। इसका जो गेहूं होता है, क्योंकि विशेष रूप से गेहूं में बनाया जाता है, गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके, धुल करके उसके बाद पीसते हैं, फिर जा कर के इसको शुद्ध देसी घृत में भून करके आटे को तब बनाया जाता है, गुड़ इत्यादि डालकर। कुछ लोग मेवा इत्यादि भी डालते हैं, कुछ लोग इसमें गुड़ डालते हैं, कुछ लोग चीनी भी डालते हैं, लेकिन विशेष रूप से गुड़ का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो छठी मैया को चढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोग मैदा का भी प्रयोग करते हैं इसमें, लेकिन विशेष रूप से जो प्रसाद बनता है वो आटे का ही बनता है। खाने के लिए स्वादिष्ट बनाने के लिए लोग मैदे का प्रयोग कर लेते हैं, मेवे का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो प्रसाद रूप में बनता है वह आटे का शुद्ध घी में बनाया जाता है। मेवा इत्यादि उसमें डाल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो षष्ठी तिथि को सायंकाल में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जब सूर्य अस्त होने वाले होते हैं तब किसी पोखरे के किनारे जाकर या किसी नदी के किनारे जाकर लोग अपनी अपनी बेदी बनाते हैं। और बेदी कैसे बनाते हैं? नदी के किनारे की मिट्टी एकत्रित करके या तालाब के किनारे की कुछ मिट्टी एकत्रित करके बेदी बनाते हैं, उस पर चौक पूरते हैं, आटे से चौक पूर लेते हैं, फिर चारों कोने पर ईख गाड़ देते हैं। ईख इसमें बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए ईख चारों कोने पर गाड़ देते हैं और उस पर गमछा, तौलिया जो भी होता है, साड़ी इत्यादि डाल देते हैं और उसी के नीचे बैठ करके छठी मैया का गीत माताएं गाती हैं और बहुत ही प्रेम से, भक्ति भावना से युक्त होकर के माताएं गीत गाती हैं और बहुत ही मनमोहक गीत होता है छठ का। तो इस वर्ष जो षष्ठी है, जो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है जब सूर्य अस्त हो रहे हों, वह षष्ठी तिथि 19 नवंबर को हो रही है। 17 को नहाय खाए, 18 को खरना और 19 को षष्ठी। षष्ठी को प्रातःकाल से ही पूर्ण रूप से निर्जल व्रत प्रारंभ हो जाता है और होठ बिल्कुल सूख करके रेगिस्तान हो जाता है और सूखे होठों से माताएं अपने संतानों की सलामती के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गीत गाती हैं। पहिल पहिल हम कैनी छठी मैया व्रत त्योहार, क्षमा करिया छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, सबके बलकवा के दिया छठी मैया, ममता दुलार, पिया के सनहिया बनैया है मैया, दिया सुख सार। ऐसे करुण गीत सुनने पर बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अपने माटी की याद आ जाती है। ये गीत एक ऐसी महिला गाती है, एक ऐसी व्रती गा रही है जिसको कुछ भी नहीं आता है, व्रत उपवास कुछ नहीं आता, और प्रार्थना करती कि हे छठी मैया, हम आपका व्रत रह रहे हैं लेकिन हमको कुछ आता नहीं, हमें क्षमा करिएगा। अगर कहीं हमसे भूल चूक होता है तो क्षमा करिएगा, और लेकिन फिर भी हम आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसलिए हमारे परिवार पर अपनी कृपा, अपनी करुणा बनाए रखिएगा। तो यह छठ पर्व विशेष रूप से 19 नवंबर को है, जो अस्ताचलगामी सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे अपने घर परिवार के सलामती की कामना करते हैं, घर परिवार के खुशहाली की कामना करते हैं। जो षष्ठी तिथि है 19 नवंबर को, सूर्योदय प्रातः 6:38 पर और सूर्यास्त सायं 5:22 पर होगा। तो इस अनुसार आप अपने समय का ध्यान रखेंगे, जिससे कि आप अस्ताचलगामी सूर्य को ससमय अर्घ्य दे सकें। थोड़ा सा समय में अंतर आ सकता है क्योंकि अलग अलग जगहों के पंचांग होते हैं। जो पंचांग हम प्रयोग करते हैं वो काशी का पंचांग है, तो यहाँ काशी के अनुसार समय निकाला हुआ है, तो थोड़े बहुत समय का 2 मिनट 4 मिनट का अंतर हो सकता है। आप इससे थोड़ा पहले ही तैयार होकर के घाट पर पहुँच जाएंगे और विधिवत वहाँ जो है अपना स्थान बना लेंगे, अपनी बेदी बना लेंगे और सूर्य देव की उपासना की पूर्ण तैयारी करके
अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे। छठ पर्व का अंतिम दिन जो सप्तमी तिथि को होता है वह इस वर्ष 20 नवंबर को है। प्रातः सूर्य के निकलने से पहले ही एक प्रहर रात्रि शेष रह जाती है, तभी उठ कर के लोग अपने अपने जो घाट जहाँ पूजन किए हैं, चाहे वह कोई नदी का किनारा हो या कोई पोखरा हो, अपने अपने वेदी के पास लोग पहुँच जाते हैं और सूर्य देवता के उदित होने का इंतज़ार करते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि सूर्य देवता उदित हों, उनको हम अर्घ दें। और जब तक सूर्य देवता उदित नहीं होते हैं, माताएं लोक परंपरा में, बज्रिका में, मगही में, भोजपुरी में, अलग अलग भाषाओं में, अपनी अपनी लोक पारंपरिक भाषाओं में सूर्य देव को या छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग गीत गाया करती हैं, जो बहुत ही मनमोहक गीत होते हैं, जो बहुत ही कर्णप्रिय गीत होते हैं, जो हमारे मन को मोह लेते हैं। उदित सूर्य को अर्घ देने के बाद लोग अपनी अपनी वेदी को प्रणाम करते हैं और एक दूसरे के वेदी पर जाकर भी सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं और एक दूसरे से प्रसाद प्राप्त करते हैं, प्रसाद लेते हैं। इसमें विशेष रूप से मैंने पहले ही बताया, ठेकुआ प्रसाद चढ़ाया जाता है, साथ में बहुत सारे फल इत्यादि भी चढ़ाए जाते हैं, जो सूप में या बांस की डलिया में लोग ले करके घाट तक जाते हैं और एक दूसरे को लोग प्रसाद देते हैं और एक दूसरे से प्रसाद लेते भी हैं। ये एक भाईचारे का पर्व है, ये एक लोक परंपरा है, एक दूसरे के प्रेम को बांटने का, एक दूसरे से अपने प्रेम को व्यक्त करने का, एक दूसरे का सहयोग करने का यह पर्व है। जिस तरह से लोग सप्तमी तिथि को, जो उदया तिथि में उगते सूर्य को अर्घ देते हैं, प्रेम का प्रदर्शन होता है, यदि उस तरह का प्रेम वर्ष के 365 दिन हो तो हमारे भारत ही नहीं विश्व में कहीं अशांति नहीं होगी। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है ना, वो पूर्ण रूप से घटित होने लगेगी। तो सिर्फ एक ही दिन नहीं या सिर्फ 2 ही दिन नहीं, 365 दिन हम एक दूसरे से प्रेम रखें, 365 दिन हम एक दूसरे का सहयोग करें, उनकी ज़रूरत में उनका सहयोग करें, क्योंकि परोपकारार्थमिदम शरीरम कहा गया, इस शरीर ही परोपकार के लिए है। तो एक दूसरे का सहयोग, परोपकार करते रहें, यही यह पर्व हमें सिखाता है। और इसी विशेष भावना को व्यक्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने यह पर्व रखा कि लोग एक साथ मिलें और एक दूसरे का विशेष रूप से सहयोग करें। एक बात और, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अस्ताचल सूर्य को क्यों अर्घ देते हैं, सिर्फ उदित सूर्य को अर्घ देना चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति जो है उगते सूरज को प्रणाम करता है, ऐसी एक मान्यता है कि उगते सूरज को प्रणाम किया जाता है। लेकिन हमारा भारत कहता है, हमारी लोक परंपरा कहती है कि नहीं, अस्ताचल सूर्य को भी प्रणाम करो, क्योंकि वो भी हमें कुछ दे कर जाता है, उससे भी हमें कुछ प्राप्त होता है। वह हमें संदेश देता है कि कितना भी उन्नति कर लो, एक दिन तुम्हें अस्त होना है, एक दिन तुम्हें झुकना ही है। तो ये संदेश है, उन्नति करो लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। आप दोपहर में देखिए, बिल्कुल तपने लगता है सूर्य, सहन नहीं कर सकते गर्मियों में, वही जब अस्त होने लगता है धीरे धीरे उसमें शीतलता आती जाती है, उसमें शीतलता आने लगती है। यह क्या संदेश देता है? यह संदेश यही देता है कि उन्नति कितनी भी करो लेकिन झुकना सीखो, उन्नति कितनी भी करो लेकिन इतना याद रहे कि एक दिन तुम्हें झुकना है, एक दिन तुम्हें नष्ट होना है। इसलिए उन्नति के अंधी दौड़ में, भौतिकता के इस अंधी दौड़ में कहीं तुम अपने आप को भूल ना जाओ और कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार ना आ जाए। यह संदेश ये अस्ताचलगामी सूर्य हमें देता है कि कभी तुम्हारे अंदर अहंकार ना आए। और जब अहंकार को नष्ट कर दोगे तो फिर दुनिया तुम्हें प्रणाम करेगी, जैसे उगते हुए सूर्य को प्रणाम करती है। इसका दूसरा भाव भी हम जान सकते हैं। पहले हम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हम ये कामना करते हैं कि हे सूर्य देवता,
हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं, हमारे अंदर जितनी कमियां हैं, उन कमियों को आप अस्त कर दीजिए, उन कमियों को आप नष्ट कर दीजिए, उन कमियों को आप क्षय कर दीजिए। और दूसरे दिन हम उदित सूर्य को प्रणाम इसलिए करते हैं कि हे सूर्य देवता, हमारी कमियों को आपको हमने समर्पित कर दिया था, अब जो अच्छाइयाँ लेकर आप आ रहे हैं, क्योंकि आप संपूर्ण संसार को प्रकाश देने जा रहे हैं, तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ अब हमारे अंदर आएँ। हम वैदिक प्रार्थना एक करते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाले, प्रकाशित करने वाले देव, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, जितने भी दुरित भाव हैं हमारे अंदर, सवितर दुरितानि परासु, जो दुरित हैं, जो दूषित हैं, ऐसे दूषित आचरण, ऐसे दूषित वस्तुओं, ऐसे दूषित संगति से, हे प्रभु, ऐसे दूषित विचारों से आप हमें क्या करिए, परासु, दूर कर दीजिए। और यद भद्रम तन्न आसु, जो भद्र हो, जो कल्याणकारी हो, हे प्रभु, वह आपकी कृपा से हमें प्राप्त हो। तो यही संदेश है अस्ताचल सूर्य को अर्घ देने का और उदित सूर्य को अर्घ देने का, कि जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारी कमियां हैं, हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं, दोष हैं, वो पहले हम अस्त कर दें, पहले हम ख़त्म कर दें। और जब दोष दुर्गुण खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, तब हम अपने अंदर अच्छाइयों को धारण करें। उगते हुए सूर्य से यही प्रेरणा हमको मिलती है। तो पहले अस्ताचल सूर्य को अर्घ देते हैं, इसीलिए कि हमारे अंदर की कमियां दूर हो जाएं, हम हल्के हो जाएं, हमारे अंदर कोई पाप न रह जाए। और उसके बाद हम जब निष्पाप हो जाते हैं, निष्कपट हो जाते हैं, निश्चल हो जाते हैं, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, तब हम उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं और अपने अंदर अच्छाइयों को धारण करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि यद भद्रम तन्न आसु, जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें वह सब प्राप्त हो। एक बार पुनः संक्षिप्त तिथियों की जानकारी दे देता हूँ। जो छठ पर्व का पहला दिन है, जिसे हम नहाय खाए कहते हैं, वह 17 नवंबर को है। दूसरा दिन, जिसे हम खरना कहते हैं, वह 18 नवंबर को है। और विशेष जो षष्ठी पर्व है, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ जिस पर्व में देते हैं, वह 19 नवंबर को है। और उदया तिथि में जब हम उदित सूर्य को अर्घ देते हैं, तो वह पर्व 20 नवंबर को है। यह आपको मैंने बता दिया। आज के लिए इतना पर्याप्त समझते हैं। आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। छठ माता आपके ऊपर कृपा करें, आप शरीर से स्वस्थ हों, आरोग्य हैं, निरोग हों, आपके घर में सुख समृद्धि हो और हर तरह से आपका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना छठ मैया से करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे पुनः मिलेंगे किसी नए विषय पर, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। नमो नमः।